जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही इनोवेटिव है और ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। आरबीआई ने नया सीरीज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये सीरीज 8 इशू है। देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो ये इशू ऑलरेडी ओपन हुआ है 29 नवंबर 2021 को और ये क्लोज होने वाला है 3 दिसंबर फ्राइडे को। इशू प्राइस इसका है 4,791 4,791 रुपीज पर ग्राम। अगर इसको ऑनलाइन एनईएफटी आरटीजीएस के द्वारा अगर कोई अप्लाई करता है ना, डिजिटल पेमेंट से अगर उसको परचेस करता है तो उनको 50 रुपीज इसमें डिस्काउंट है, यानी पर ग्राम 4,741 रुपीज, 4,741 रुपया पर ग्राम के हिसाब से इसका इशू डिसाइड हुआ है। इशू प्राइस 4791 है, ऑनलाइन करेंगे 50 रुपीज डिस्काउंट है। अभी कल के दिन ही जो बुलियन एसोसिएशन है उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड का रेट 48,500 पर तोला यानी 4,850 रुपया के करीब उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। यानी आप सोचिए कि हमको आज के तारीख में ही पर ग्राम वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज इवन बिफोर बाइंग द पर्टिकुलर एसजीबी। तो ये एसजीबी क्या है, इसके फायदे क्या है, ये कितना ले सकते हैं, किन्होंने लेना चाहिए, कौन नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। हम सब इंडियंस, भारतीय जो है, इनको सोना गोल्ड जो है इसके बहुत ज्यादा प्रिय है, ऑस्पिशियस समझा जाता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जरिए भी देखा जाता है। शादी, बर्थडेज, एनिवर्सरीज को दिया जाता है, न्यूली वेड्स को, जो भी अपने प्रियजन है उनको दिया जाता है। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में गोल्ड ये हिस्टोरिकली बहुत डिमांड में रहा है, बट उसका जो माइंस है, जो गोल्ड माइंस है, वो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए मैक्सिमम गोल्ड आज की तारीख में हम लोग इंपोर्ट करते हैं और ये बहुत फॉरेन एक्सचेंज जाता है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, जिन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नॉट एज ए ज्वेलरी बट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर जिनको इंटरेस्ट है, तो उनके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स करके उन्होंने लाया है। एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छी तरह से उसको डिमांड भी आ रही है। सॉवरेन क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूरा सिक्योर्ड है। इसका डिनोमिनेशन इन टर्म्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड रहता है, यानी अगर जो भी 1 ग्राम गोल्ड हम जैसे मार्केट में खरीदी कर सकते हैं, वैसे 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम का आपको गोल्ड परचेस करना होता है। इंडिविजुअल्स एचयूएफ 1 ग्राम से लेके 4 केजी पर ईयर इन मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम परचेस कर सकते हैं। बाकी जैसे ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज है, वो 20 किलो तक पर साल उतना बाय कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि रिडम्पशन जो है वो जिस दिन उसका टर्म खत्म होता है, 8 साल का उसका टर्म होता है, 8 साल के टर्म खत्म होते वक्त जो भी मार्केट प्राइस, जो भी बुलियन एसोसिएशन डिक्लेयर करता है, दैट विल बी द रिडम्पशन प्राइस। यानी जो गोल्ड परचेस करने का जो मेन इंटेंशन रहता है कि मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन होना चाहिए और ओवर अ लॉन्गर पीरियड, तो उसका ड्यूरेशन भी गवर्नमेंट ने 8 इयर्स रखा हुआ है। 8 साल में जो भी उसका 8 साल के बाद जो भी रेट रहेगा, उस रेट से उसको रिडम्पशन किया जाता है। समझो आज हमने 4,741 से परचेस किया और 8 साल के बाद समझो उसका 10,000 रुपया रेट रहेगा पर ग्राम, तो आपको 10,000 रुपए से उसका रिडम्पशन किया जाएगा। इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड नहीं दी जाती। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी फिजिकल गोल्ड की डिमांड है वो कम की जाएगी ताकि अपना फॉरेन एक्सचेंज बच जाए। दूसरा चीज है कि जो भी डोमेस्टिक सेविंग्स है वो फाइनेंशियल सेविंग्स में डाइवर्ट हो जाए, और जो भी सरप्लस फंड्स है, जैसे ट्रस्ट रहते हैं या यूनिवर्सिटीज रहते हैं, तो उनको जो भी सरप्लस फंड रहता है तो उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है रेगुलर रिटर्न्स, अप्रिसिएशन, सिक्योरिटी के हिसाब से। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये डीमैट फॉर्म में आता है, और जिनको डीमैट फॉर्म में नहीं चाहिए वो फिजिकली एप्लीकेशन भर के भी फिजिकली सर्टिफिकेट फॉर्म में ले सकते हैं। बॉन्ड का टेन्योर 8 इयर्स है, लेकिन अगर जिनको अर्ली रिडम्पशन करना है तो इस स्कीम में आप 5th साल के बाद
अर्ली रिडेम्पशन का इसमें ऑप्शन दिया गया है। 5th 6th 7th साल के बाद आप उसको अर्ली रिडीम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका ये है कि ये NSE और BSE में लिस्टेड होता है। अभी जैसे इसका इशू हो जाएगा 3rd, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 10-15 डेज वो NSE और BSE दोनों के ऊपर लिस्ट होता है, तो इसमें फ्रीली ट्रेडेबल भी होता है। ऑफ कोर्स नॉट, इट इज नॉट वेरी 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 लिक्विड, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई आज की तारीख में भी कम है, बट आगे जाके धीरे धीरे इसमें काफी ज्यादा टर्नओवर होने की गुंजाइश है। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर ये भी है कि जैसे हम घर का कोई गोल्ड जाके बैंक में कोलैटरल देके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, तो वैसा ही SGB जो है वो हम आगे बैंक में जाके जस्ट लाइक गोल्ड उसको हम कोलैटरल देके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं एट गोल्ड लोन का जो रेट रहता है उस रेट से। सो इट इज एज गुड एज गोल्ड। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इसलिए एस्टेट प्लानिंग भी उसमें काफी अच्छा हो सकता है। मॉनेटरी बेनिफिट्स देखते हैं, ये गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है उससे हमेशा सस्ता रहता है। ऑनलाइन परचेस करेंगे वैसे भी आपको 50 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है, तो पर तोला आपको 500 रुपया का डिस्काउंट मिलता है। ऊपर से जो भी मार्केट में रेट है, अभी जैसे ये हम देख रहे हैं 8th इश्यू, तो 8th इश्यू में मार्केट में 48,500 होने के बावजूद हमको 47,410 को मिलेगा। तीसरा बहुत बड़ा फायदा यह है कि उसका 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, जो फिजिकल गोल्ड में हमको कभी नहीं मिल सकता है। फिजिकल गोल्ड में आपको सिर्फ अप्रिसिएशन मिल सकता है, दैट ऑल्सो सब्जेक्ट टू जो भी मेकिंग चार्ज जाएगा, GST टैक्सेस, वो सब डिडक्शन हो जाएंगे, इम्प्यूरिटीज के लिए डिडक्शन हो जाएगा, वो सब माइनस करने के बाद भी हमको फिक्स्ड इनकम नहीं मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट 2.5% फेस वैल्यू पे, वो भी जैसे अभी फेस वैल्यू 4,791 है, तो आपको 4,791 के ऊपर 2.5% एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप इसको अप टू रिडेम्पशन होल्ड करते, जितना भी कैपिटल गेन होगा सारा का सारा टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपको 1 रुपया इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझो जैसे मैंने कहा कि 8 साल के बाद 10,000 रुपए पर ग्राम के हिसाब से अगर इसको रिडीम किया गया, तो जो भी 5,200 रुपया जो भी इसमें गेन आएगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री समझा जाएगा। अगर हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में कोई जाके बेच देता है, हमने देखा है कि इट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, सो इफ इट कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर बेच देते हैं, तो इसको कैपिटल गेन्स जो है वो कैपिटल गेन्स के रूल्स के हिसाब से लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म रहा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, लोअर टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और जो बाकी के डिडक्शंस रहते हैं जैसे 54 है, 54F है, वो डिडक्शंस, 54F के डिडक्शंस, 54EC के डिडक्शंस, आपको ये 2 डिडक्शंस भी मिल सकते हैं इसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट। और जैसे मैंने बताया कि रिडेम्पशन इज एट द देन प्रिवेलिंग रेट, उस वक्त का जो रेट रहेगा उसी से आपको रिडेम्पशन मिलेगा। जैसे FD की तरह नहीं है कि जब जैसे मैंने 1 लाख का FD बनाया, 5 साल के बाद मुझे प्रिंसिपल करके मुझे वो 1 लाख रुपया ही मिलता है और ऊपर से मुझे इंटरेस्ट मिलते जाता है, वैसा इसमें नहीं है। इसमें जो भी रिडेम्पशन है वो ओपन एंडेड जैसा प्राइस रहेगा, प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर मिलेगा। अभी हम लोग कंपेयर करते हैं फिजिकल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो आपको ये गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए जिनको, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें कोई लॉस या थेफ्ट का कोई खतरा नहीं है। इवन इफ यू लूज द बॉन्ड्स यू कैन ऑलवेज गिव अ अंडरटेकिंग, बाकी के जो भी फॉर्मेलिटीज पूरे करके आप डुप्लीकेट बॉन्ड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन या होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। मेकिंग चार्ज जैसे हम नॉर्मल गोल्ड को लेके जाते हैं, इवन इफ यू बाय अ कॉइन और इवन इफ यू बाय अ बार, उसमें कुछ ना कुछ तो मेकिंग चार्ज लिया जाता है, इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं है। इसमें कोई GST, एंट्री टैक्स, किसी भी प्रकार का कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं है। बैंक्स को आप कोलैटरल करके इसको दे सकते हैं, और ये लिक्विड है। स्टॉक मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसको नॉर्मल शेयर्स यूनिट्स की तरह इसका सेल परचेस हम लोग कर सकते हैं। चीपर देन बाइंग गोल्ड, रेगुलर रिटर्न्स 2.5% पर एनम, टैक्स फ्री रिडम्पशन है,
कोई रिस्क नहीं है किसी डिजाइन का आउटडेटेड होना। आज मैं अगर समझो मेरी बेटी की शादी के लिए जो समझो 10 15 20 साल के बाद होने वाली है, उस वक्त जो भी डिजाइन रहेगा वो पता नहीं कौन सा डिजाइन रहेगा, मैं आज बना के रखूंगा, 2 4 5 सालों के बाद वो डिजाइन आउटडेटेड जाएगा। आउटडेशन का भी कोई खतरा नहीं है, टोटली सेफ है, बिकॉज इट इज सॉवरेन गारंटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पूरा सिक्योरिटी दिया हुआ है, और जो भी इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट जैसे रिलीजियस ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्लब्स है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें कर सकते हैं। कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? तो नॉन रेसिडेंट इंडियंस नहीं इन्वेस्ट कर सकते, फॉरेन नेशनल्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो अगर आपने मन बना लिया होगा इसको परचेस करने का, कहां से कर सकते हैं? बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस, पोस्ट ऑफिस के जो भी ब्रांचेस है वहां पे, और सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी भी आप परचेस कर सकते हैं। मैंने सोचा ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो नया इश्यू आया है काफी अच्छा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूं। दैट्स द रीजन व्हाई वी मेड दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक करिए, उसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनका भी कुछ फायदा होने दीजिए। आपके अगर कुछ कमेंट्स रहेंगे हमको बता दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसे ही अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।